साल में हमारे सरकार के का बजट हो, 5 साल में कम से कम 10 लाख करोड़ हो जाए। होगा क्या कहें, 1 लाख करोड़ में 10% भी गरीबी से लड़े बार नहीं खर्च कर सकता होगा। आओ जेकर जेकर घर में नोनी जन्म ली, जेकर घर में नोनी जन्म ली, जोगी नोनी योजना के अंतर्गत मैं वो नोनी के नाम में बैंक में खाता खोलूं और खाते में 1 लाख रुपया उमन के नाम में जमा करा। और दूसर कदम 350 रुपया देवा था। 350 रुपया महीना में कोनो परिवार चल सकते थे। तो जतका गरीब मन हवे गांव में, जतका निराश्रित मन हवे, विधवा मन हवे, विदुर मन हवे, विकलांग मन हवे, उमन ला महीना के 1 तारीख में बैंक में 3000 रुपया पेंशन मिल जाए। तेलंगाना में, हैदराबाद में 3000 रुपया वहां के सरकार देवा थे। आंध्र प्रदेश वहां 7000 रुपया देवा थे। ओडिशा 4000 रुपया देवा थे। तो ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा और छत्तीसगढ़ में का फर्क है? वहां ना कांग्रेस की सरकार है ना भाजपा की सरकार है, वहां क्षेत्रीय दल की सरकार है। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है और हमार पार्टी, ओमा एक ठन फर्क है बस। भाजपा के हाई कमान कहां है? भाजपा के आला कमान कहां है? दिल्ली में। कांग्रेस के आला कमान कहां है? दिल्ली में। लेकिन अमित जोगी के, हमार पार्टी के आला कमान कहां हवे? अरे छत्तीसगढ़ में कहा, यहाँ मोर आगू में बैठे हैं, ये है मोर आला कमान। मौलाना राहुल गांधी के सुनना है ना मौलाना नरेंद्र मोदी जी के सुनना है। मैं तो सुनूं तो केवल मोर जो आला कमान है तुमन के सुनूं और जैसे तुमन बोलूं वैसे नहीं करूं। रायपुर में है, रायपुर में। रायपुर में नहीं जी, यहाँ तुमन हवा। रायपुर के नेता मन नहीं हवे, तुमन हवा मोर आला कमान। आओ जतका जो 60 साल के से सियान हो जाते, वृद्ध हो जाते, वृद्ध उमनला मोर सरकार हर महीना 4500 रुपया पेंशन दी। और जतका बेरोजगार मन है, जतका बेरोजगार मन है, 100 में 4 नहीं, 100 में 100 ला जब तक मैं नौकरी नहीं दूं तुमनला मैं हर महीना 3000 रुपया जोगी सहायता राशि दूंगा। और जो मोर तीसर कदम है, मोर किसान भाई मन बर जोगी किसान मितान योजना चली, जेमा धान के 4000 रुपया समर्थन मूल्य मिली। मन कितना देवत है? 2500 देवत है। एक काम तो ठीक करा, 2500 रुपया समर्थन मूल्य देवत है, 4 किस्त में देवत है, रुला के देवत है, लेकिन देवत है। तो एक तरफ तो 2500 रुपया देवत है और दूसर तरफ सोसाइटी में यूरिया मिला थे का 200 रुपया के यूरिया आज बाजार में 550 रुपया में, 500 रुपया में 600 में मिला था। बिजली घलो किसान बनला जो बिजली के बिल आते, बिजली के बिल आते नहीं आते तुमन्ना, वो मैं ध्यान से देखते हैं ना, वापस जाते 5.5 रुपया प्रति यूनिट किसान मन पर 5.5 रुपया प्रति यूनिट। और जो बड़का बड़का फैक्ट्री लगाए हैं, सेठ बनावे, उमन से केवल 3 रुपया प्रति यूनिट वसूली कराते और बोला थे कि मैं तो किसान की सरकार चलाता हूं। तो दूसर चीज किसान मन के, पहली चीज 4000 समर्थन, दूसर चीज किसान मन के गांव के जतका बिजली के बिल आते
चाहे तुमन करा 5 HP के पंप होही या 5000 HP के पंप होही, अमीर होही गरीब होही, जतका किसान है उमन के बिजली बिल माफ होही। और समर्थन मूल्य तो कब मिली? जब धान खरीदी हुई। अभी जो जरूरत है, खातू के जरूरत है, निंदाई में लेबर घलो लगा थे, ये सब में पैसा लगा कि नहीं लगा? तो मोर सरकार किसानी पर अलग से हर साल प्रति एकड़ प्रति किसान 10,000 रुपया अलग से दी। आओ आज जब कोनो के घर में दुर्घटना हो जाती है, बीमा में मिला था। यूपी में लखीमपुर खीरी में जब किसान मन के संग दुर्घटना हो गई तो हमार मुख्यमंत्री गई और 50-50 लाख रुपया दे के घोषणा करके आ गया। यूपी के किसान मन पर 50 लाख और छत्तीसगढ़ के किसान मन के संग अगर कोनो दुर्घटना हो जाते तो कतका दे जाते? सरपंच अगर 25,000 रुपया भी दे दी वो राष्ट्रीय परिवार कल्याण सहायता में तो बहुत बड़े बात है। चक्का जाम करवे नेता मन आही तो 1 लाख 2 लाख रुपए दे देते। मोर सरकार जतका किसान मन हवे उमन के 10 लाख रुपया के दुर्घटना बीमा करा के दी। कोनो दुर्घटना होई 10 लाख रुपया तुमन ला बीमा कंपनी मोर राजा दी। आओ जो भूमिहीन किसान है एक तरफ भूया नहीं हवे उमन ला प्रति वर्ष में 1 लाख रुपया दूंगा। ये मोर 4 संकल्प है, शपथ ये मैं किसान मन ला करके दूंगा। आओ जो मोर चौथा कदम है पट्टा बन गए। मोर सरकार में 3 महीने के भीतर जोन जोन जिहां काबिज है 12 साल ले जोन जो भूइया में काबिज है तुमन ला कहीं जाए की जरूरत नहीं है। पटवारी तुमन के घर आई, तहसीलदार तुमन के घर आई और तुमन ला पट्टा बना के दी। और जतका हमार छत्तीसगढ़ में कच्चा मकान है उमन ला में पक्का कर हूं, उमन ला में 5 लाख रुपया के जोगी आवास बना के दूंगी। और मोर 5वां कदम जब हमार तुमन सुने हो कोनो हमार छत्तीसगढ़ के लेकर मतलब महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी मिल गई, उड़ीसा में मिल गई, काबर नहीं मिला थे? वहां के सरकार ये कानून बनाए है महाराष्ट्र में नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है तब मराठी भाषा आना चाहिए। ओडिशा सरकार का कानून बना है ओडिया भाषा आना चाहिए। आंध्रा के सरकार तेलुगु भाषा आना चाहिए। तब काबर हमन ऐसे कानून नहीं बना सकत हन कि छत्तीसगढ़ में नौकरी करना है तो छत्तीसगढ़ी आना चाहिए। तो जो मोर पहली आदेश हुई पहली दिन ये कानून में प्रदेश में लागू कर हूं कि जतका नौकरी हवे सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी कोनो नौकरी हवे ओमा स्थानीय लोगन ला 95% कम से कम आरक्षण देना पड़ेगा। और ये मन बोले रहे कि 10 दिन के भीतर दैनिक वेतनभोगी मन के अनियमित कर्मचारी मन के आंगनबाड़ी के मितानिन के रसोईया के सचिव के रोजगार सहायक के जम्मो मन के नियमितीकरण हो जाए। 10 दिन के समय मांगे नहीं। अभी रायपुर में नवा रायपुर में एक जगह है गांव है तूता, वहां जाके देखते मेला लगे हैं, सब हड़ताल में बैठे 10 दिन बोले रहे अब 1 महीना नहीं बाचे और कोनो के नियमितीकरण नहीं हुए हैं। तो ये मैं तुमन ला बोले बनाए हाँ मैं छत्तीसगढ़ के नेता नो हवा, मैं छत्तीसगढ़ के बेटा हूं और तुमन के बेटा के ये सरकार 10 दिन बुला नहीं चाहिए, 10 मिनट के भीतर तुमन के मैं नियमितीकरण के आदेश
मत दस्तखत कर दो। आओ छठा जो मूल कदम है, चिट फंड कंपनी में कौन कौन पैसा लगाए हैं जी? चिट फंड कंपनी में वो पाछू में हाथ उठा थे तो वापस मिल गए पैसा? नहीं मिले हैं। मोर सरकार तुमनला जोन जोन ये लूट के गए हैं पैसा वो वापस करही। और जतका हमर छत्तीसगढ़ के छोट व्यापारी मन हमें, ठेला चालक, ऑटो रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, उमनला में 1 रुपया भी टैक्स नहीं लूटे। उमनला कोनो टैक्स। आओ मोर 7वां कदम, मोहल्ले मोले काका बोला था जिला बना दे तो सब समस्या हल हो। जिला बन गए लेकिन आज तक जिला में स्वास्थ्य का हाल है। यहाँ मुंगेली जावे तो यहाँ के डॉक्टर का कही बिलासपुर रिफर करते हैं। बिलासपुर जावे तो बिलासपुर के डॉक्टर रायपुर रिफर करते हैं। ये ऐसे ही रिफर करके तो आदमी सीधे ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं चलता। मोर बाबूजी रायपुर में तुम देखे रहे हो एम्स अस्पताल हवे नहीं हमें एम्स अस्पताल मैं वैसने एम्स मेडिकल कॉलेज हर जिला मुख्यालय में खोलहू। जी हाँ, हमार लड़का मन डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकत है, नर्स के पढ़ाई कर सकत है और संगे संग वो अस्पताल में चाहे अमीर होली चाहे गरीब होली जब वो मन के फ्री में इलाज होली। कोई कार्ड दे की जरूरत नहीं है, बस बताना है कि मैं छत्तीसगढ़ के हम वहां फ्री में इलाज तुमन के वही ऐसा व्यवस्था में कर। यहाँ मुंगेली में मेडिकल कॉलेज खुद एम्स वाले मेडिकल कॉलेज। आओ मोर जोन 8वां कदम है, पैसे के अभाव में, पैसे के कमी के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के कोनो लड़का मनला शिक्षा नहीं मिली, ऐसा मैं कबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेकर बाद जतका हमार छत्तीसगढ़िया लड़का मन है, गरीब मन के लड़का मन है, उमनला जिहां पढ़ना है, यहाँ आत्मानंद में पढ़ना है, रायपुर के राजकुमार कॉलेज में पढ़ना है, इंजीनियरिंग करना है, दिल्ली के एम्स में करना है, अमेरिका में जाके पढ़ना है, जहां पढ़ना है ओकर पूरा खर्चा मोर सरकार उठाई। लेकिन सबला समान मौका मिला। अगर बड़का बड़का सेठ मन के नेता मन के लड़का बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ सकत है तो हमार लड़का ला घलो वो पूरा अवसर मिलना चाहिए। ये मोर बाबूजी के सोच रही से और यही मैं दत्तामा चला था। आओ 9वां कदम, मोर जो 9वां कदम है वो जतका दारू के दुकान है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक दारू दुकान बंद हो जाए और दारू की जगह हम दूध के दुकान खोलो। तुम नाम सुने हो अमूल डेयरी के, गुजरात के हवे का नहीं बनाते अमूल, दूध और पनीर, घी, मक्खन, छाछ, दही। हर साल अमूल गुजरात ला 35,000 करोड़ रुपया कमा के दे। तब मैं तुमन्ना ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो दूध की दुकान खुली, दुग्ध क्रांति आई और मैं तुमन के बेटा 36,000 करोड़ रुपया दूध बेच के तुमन ला कमा के दूध। अभी दारू बेच के कटका मिला था सरकार ला 6,000 करोड़ रुपये। तेकर बार बहाना मारा था कि 6,000 करोड़ रुपए मिला था, हम दारू की दुकान नहीं बंद कर सकते। ऐसा नहीं, दूध की दुकान खुली, जतका ये कमाते होकर से 6 गुना ज्यादा कमा के मैं तुम ला दूं, लेकिन दारू अब बंद। आओ मोर 10वां कदम,
हमारे छत्तीसगढ़ के 4 धाम है जो छत्तीसगढ़ में जन्म ले है, जो रतन रहे छत्तीसगढ़ के उमन के में 4 धाम चुने। सबले पहले धाम हमार परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के गिरौदपुरी धाम। मोर बाबूजी वहां क्या धाम बना, लेकिन बाबा के जो जन्म स्थल है जहां उमन के घर रही है, अभी भी जाकर देखो खंडर हवे। ये 7 करोड़ रुपए के भूमि पूजन करे रहे 2019 में। आज तक 7 रुपया के काम नहीं चालू हुए, क्या इसके तस पड़े। ये जो हमारे मुख्यमंत्री है, तुम देखे हो पिक्चर गजनी, गजनी पिक्चर देखे हो? कौन कौन देखे गजनी पिक्चर? ओमा जो आमिर खान हवे ओखर किरदार ला हर 15 मिनट में भूले के आदत हो जाता, भूले के बीमारी। ठीक वैसे हाल हमारे दारू वाले कका के हो गए। घोषणा करा था 15 मिनट बाद भूल। वैसे हाल वहां करे गिरौदपुरी में हुई जो मोर बाबूजी बना के गई रही। ओखर अलावा और कोनो काम तुमन ला दिखा थे वहां चला थे जब जाते में। वही हाल राजीव में जो भक्तिन कर्मा माता के धाम है, वही हाल शिवजी नारायण में जो हमारे सबरी माता के जो राम जी ला बेर खवाए रहे मनीष, वही हाल वहां क्या है। और जो हमारे आदिवासी मन के सबले युग पुरुष रही है शहीद वीर नारायण सिंह उमन के सोना कान धाम, वहां तो एक खन बस मूर्ति बना के। वो कब बने रही मूर्ति? जब मोर बाबूजी रायपुर के कलेक्टर रहे, आज से 50 साल पहले। वो घर बार कुछ काम नहीं। तो ये जो 4 धाम है, एक एक धाम में मैं 2-2 हजार करोड़ रुपया खर्चा करूं और अतका सुघर बनाऊं। ये सब तुम जाता हूं उज्जैन महाकाल के दर्शन करे बर, काशी जाता हूं वहां गंगा जी के दर्शन करे बर। अब वहां जाए के जरूरत नहीं है। लोगन हमार छत्तीसगढ़ के ये जो 4 धाम है वो घर दर्शन करे बर यहाँ आई। ज्यादा वोट नहीं करो, यही 10 कदम जो तुमन के मुंगेली के समस्या है। एक समस्या जो हर बार मैं आता हूं, मला वो बात रखा तीर में कौन सा जिला जिला रही है। चंद्रवंशी जी भी आए, केवल जी अब सबले ज्यादा पोठ जिला हमारे छत्तीसगढ़ के ये कवर्धा जिला हो गए। काबर के मोर बाबूजी वहां का खुलवाए रही शक्कर कारखाना और गन्ना ला बेच के मन सब पोठ हो गए। तो जब वहां गन्ना हो सका थे तो यहाँ लोरमी मुंगेली में काबर नहीं हो सका था। अभी सत्या बोले रहे कि कृषि आधारित उद्योग, हेमंत तो बोले हैं कि हर जिला में हमन कृषि आधारित उद्योग खोलबो। अभी 5 साल हो गए कहीं खुले हैं, मुंगेली में खुल गए। मैं मुख्यमंत्री बनूं, दूसर दिन यहाँ आऊं, भूमि पूजन करूं और कबीर गांव वाले सुन लो जतका तोड़ बड़का शक्कर कारखाना मोर बाबूजी बना के गई रही, ओखर ले 4 गुना क्षमता के मैं यहाँ शुगर फैक्ट्री शक्कर कारखाना खोलूं। ये मुंगेली बल मोर अलग शपथ है। आओ अगर ये बात का मैं पूरा नहीं करूं, ये जो 10 कदम गरीबी खत्म में बोले तो तुमन्ना मुला कोर्ट में ले जाने के अधिकार है, लेकिन मैं तुमन्ना ओखर ले बड़का अधिकार देवा था। अगर तुमन के बेटा 15 साल बीजेपी ला मौका देख के दे, 5 साल कांग्रेस ला देख दे, ये 5 साल अपन बेटा ला मौका तू या तो छत्तीसगढ़ में गरीबी खत्म हुई या फिर जोगी खत्म हो जाए। यही सतनाम भवन मुंगेली बोला सूली में लटका दे अगर मैं अपन वोट ला पूरा नहीं करा।
यही वचन देबर, ये शपथ पत्र देबर आज हमन ये सम्मेलन करा था। अगले 15 दिन में ये जो शपथ पत्र है हमला घर घर में पहुंचाना है और छत्तीसगढ़ के जो 3.25 करोड़ लोगन है उमन के आशीर्वाद लेना है। मोर पार्टी के लड़ाई, मोर लड़ाई न भाजपा से हवे न कांग्रेस से हवे, मोर लड़ाई केवल और केवल गरीबी से है। गरीबी मोला यहाँ से खत्म करना है। यही मैं तुमन से आशीर्वाद लेबर आए हूं, तुमन जो मया दे रहे हो। आज ईद के तिहार है, मुमताज भाई डीजे वाले आए नहीं आए, अभी तो देखत रही। ईद के तिहार है, गणेश चतुर्थी के तिहार घर चला थे, आज विसर्जन चालू हो जाही। खेती किसानी के बेरा घलो चला थे, निंदाई के बेरा चला थे। ओखर बावजूद मला तो विश्वास नहीं हुआ था। ये बोले रहे 23 तारीख के कार्यक्रम कैंसिल हो गई। इसका कि 23 तारीख के अटका पानी गिरत रही कि मोला लगी इसकी संभव नहीं हुई कि कार्यक्रम तो तुमन लग तकलीफ नहीं होगी तेकर बार मैं कैंसिल कर रहा हूं। लेकिन ओखर बाद ये मनसा बात है, पुलिस कैसे कैंसिल कर दो? मोर सुवारी ला मोर पाछू छोड़ दो। बोली इसकी मुंगेली में जब तक कार्यक्रम नहीं करबे घर में खाना नहीं मिली तुमन, तो डेट पहली फाइनल करबे। तब आज मैं आए हूं, देखे हूं जोन तुमन वादा करे रहे हो कि पूरा ये मैदान भर जाही लोगन से, बरसात होही कुछ होही, ये दिखा थे कि तुमन जोन मुला मया दे हवा, जोन अपन आशीर्वाद दे हवा, यही जोगी के मोर असल ताकत है। तेकर बर मैं अपन हाथ ला जोड़ के अपन दिल से तुमन ला धन्यवाद देवत हूं। जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप मन के स्वल्पाहार के भी व्यवस्था करें हम। आप सब जन अपन स्वल्पाहार लेके जाओ और अभी राष्ट्रीय गान हो रहा है, जन गण मन। सब जन अपन अपन स्थान में खड़ा हो जाओ और राष्ट्रीय गान गाबो। ओकर बाद फिर आप अपन स्वल्पाहार लेके जाओ। छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम चली का भाई जोगी के द्वारा घोषणा पत्र जो है वो सार्वजनिक करते हुए आज मुंगेली के बढ़िया देख के जाओ, सतनाम बढ़िया पूरी सब्जी खाओ जी। और अपनी बातें रखी गई और उन्होंने ठीक कहा है। कि अगर और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार बनती अब है आप तो मन किस प्रकार से सब जनता आए के अपन समय दिए, या राज्य के हमार हर तबके के लोगों तक परिवार के मुखिया मन आइन, हमार नेता मन आइन और अपन बहुमूल्य समय ला दें। तेखर बार हम आप सबके बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करत हन, धन्यवाद देवत हन। कृपया अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ, राष्ट्रगान हो ही ओकर बाद फिर हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। इसी में लटका दो भैया के में लटका दो, लटका दो इसी में लटका दो।
आप ले रहे हैं? नहीं आप ही तो सिम में ले लो ना। नहीं, आप में ब्लूटूथ लगा है? ये लगा ना? कनेक्टेड है? हाँ कनेक्टेड है। वीडियो फिर दे दोगे? नहीं 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 नहीं, अरे वीडियो दे देना। अपन अपन हाँ, वही जगह लगा। पर ये वीडियो बैठा दे देना ना। भाई ये बाइट की वीडियो मैं लगा रहा हूँ। लगाओ। साहब से का आपने पूछा था उसका जवाब दी और जब तक आए लाइव है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है ये लाइव। आरजे राम झाझर का लाइव चल रहा है। अरे यार, मेरे को दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो उसी में ले लो ना, आप ले लो ना। मेरे को बाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना तुरंत दोगे ना? हाँ हाँ बंद करवा दो। तुरंत। नहीं नहीं सुनो सुनो, आपका ये लाइफ है, लाइफ में फिर मैं कहाँ से दूंगा, आप अपना ले लीजिए। लाइफ है ना। रुक जाइए रुक जाइए। सर्वे कर रहा हूँ मैं। हाँ, वीडियो लेते थे ना तो वीडियो ठीक है भैया तुम। हाँ वो रम झाझर का है, वो आरजे रम झाझर। बन जाएगा। आप मैं दे दूंगा आपको, मैं आपको दे दूंगा। जी बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। आज कौन से कार्यक्रम रखा गया था और किस मैटर को लेकर के कार्यक्रम? भाजपा का शासन ने किया, 5 साल कांग्रेस का शासन ने किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस को सगा नहीं है। दोनों पार्टियां एक ही हैं। इसका देखा जाता उदाहरण ये है कि जब भूपेश बघेल की सरकार बन रही थी, उन्होंने कहा था मैं रमन सिंह को जेल भेज दूंगा। आज तक क्या कोई भाजपा का नेता जेल में गया है? वैसे ही अभी बीजेपी ईडी की कार्रवाई कर रही है। 16,000 पन्ने जो चार्जशीट है उसमें 14,000 बार मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये लोग केवल लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। दोनों पार्टियां एक हैं, उनमें कंपटीशन चल रहा है कि कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा। जब वो छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो उन्हें केवल कमीशन दिखता है, विजन और मिशन की कोई बात नहीं होती है। घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं। इस बार जनता उनकी घोषणाओं के चक्कर में नहीं आने वाली। मैंने कोर्ट में जाके 100 रुपये का स्टैम्प पेपर दाखिल किया है। इसमें मैंने लिखा है कि हमारी सरकार बनेगी एक ऐसी सरकार जिसका आला कमान ना दिल्ली में हो ना नागपुर में हो, जिसका आला कमान, जिसकी कमान जो है छत्तीसगढ़ के लोगों के हाथ में हो। ऐसी सरकार मैं बनाऊंगा। 10 कदम लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा। 10 कदम गरीबी खत्म के नारे के साथ हम लोग जा रहे हैं। और पिछले 1 महीने में लगातार जो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इस प्रकार से लोग मेरे पिताजी को प्यार करते थे, उनको चाहते थे, उनके बेटे को भी वही प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। यही हमारी पार्टी की असली ताकत है। और मुझे दिन ब दिन मेरा यकीन बढ़ते जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार क्रांति होगी। जैसे अन्य प्रदेशों में वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बन गई है, यहाँ पर भी हम क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनाएंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? हमारी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में फैल चुका है। 90 सीटों में है। हम 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हमारा अंत तक ये प्रयास रहेगा कि जितने भी आंचलिक दल हैं वो एक साथ मिलकर लड़ें, ताकि जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है वो विखंडित ना हो जाए, 10 जगह नहीं बढ़ जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा। पर जोगी पार्टी, जोगी कांग्रेस 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। पिछले बार भारतीय बसपा से गठबंधन थी, इस बार क्या किस पार्टी से गठबंधन है? क्या आने वाले समय में एक गठबंधन ऐसे चुनाव लड़ेंगे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे आप? मेरा ये मानना है, मेरे पिताजी का ये मानना है कि किसी भी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के बीच सैद्धांतिक रूप से कोई गठबंधन नहीं हो सकता। वो दल दिल्ली से चलते हैं राष्ट्रीय दल, और हमारे को छत्तीसगढ़ की जनता चलाती है, तो दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ कोई भी गठबंधन का सवाल नहीं होता।
भूपेश बघेल बोलते हैं कि बीजेपी की इशारे पर अमित जोगी चल रहा है। कौन किसके इशारे पे चल रहा है वो तो स्पष्ट दिख रहा है। ईडी ने 16,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करी है। 14,000 जगह भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम लिखा है। अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जब प्रधानमंत्री जी आते हैं यूं तो भूपेश बघेल जी कई बातें बोलते रहते हैं प्रेस में यहाँ, पर जब मोदी जी आते हैं तो उनकी बोलती बंद नहीं हो जाती है। बोलते हैं जितना हमने आपसे मांगा उससे आपने दुगना दिया। अरे जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, वो छत्तीसगढ़ आए, 3 बार आए। पहली बार हमने उनसे रायपुर का एम्स ले लिया, दूसरी बार एनटीपीसी का सुपर थर्मल सीपत में ले लिया, तीसरी बार आए तो नगरनार का जो 30,000 करोड़ रुपए का इस्पात संयंत्र है वो ले लिया। ये तो मोदी जी के सामने मांगते भी नहीं है, बस जितना हमने मांगा उससे दुगना दिया। तो कौन क्या है ये सबको दिख रहा है। अमित जोगी धन्यवाद। लाइफ में जुड़े हैं अभी जो कि ऐसा काम हो अभी जो कि कार्यक्रम कवर किया था ना कैमरा गाड़ी लेवा देते नेहा मन भेज दे मोबाइल ले तो नेहा मन चलो भैया चलो 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 कौन है तो हाथों कहीं ना भाई जो लोग लाइव हमसे जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खबर के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए छत्तीसगढ़ में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें।